दोस्तों, फिल्म धुरंधर मुझे तो कोई प्रोपेगेंडा फिल्म नहीं लगी और न ही मुझे ऐसा लगा कि उसका कोई पॉलिटिकल मोटिव है। इस फिल्म में जो भी राजनीतिक झुकाव दिखता है वो प्रोड्यूसर का, डायरेक्टर का अपना ओपिनियन ज्यादा महसूस होता है, ना कि प्रोपेगेंडा। उनकी फिल्म कहीं भी ठहर कर ऐसा मैसेज देने की कोशिश नहीं करती जो आज की सरकार की किसी पॉलिसी या राजनीतिक मंशा का प्रचार जैसा लगे। केवल एक लाइन सरकारी नैरेटिव से प्रेरित है और वो ये है कि ये नया भारत है जो घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। यही नैरेटिव है जो सरकारी है। लेकिन ये लाइन तो हर तरह से पाकिस्तान को जवाब देने की हमारी मौजूदा पॉलिसी में आती है, उसी से आती है। इसमें तो कभी कोई प्रोपेगेंडा था ही नहीं, ना ही किसी को अपमानित करने वाली बात है। इसमें किसी कम्युनिटी को अपना अपमानित करने वाली बात है, ये तो पाकिस्तान को कहने की बात है। धुरंधर में किसी मंत्री के सरकारी बयान या देश की सत्ता में बैठी बीजेपी के किसी नेता का कोई भाषण नहीं है। इसमें किसी भारतीय को उसकी विचारधारा या सोच की वजह से एंटी नेशनल का लेवल नहीं दिया गया, ना ही देश के किसी समुदाय, धर्म या जाति की देशभक्ति पर सवाल उठाया गया है। धुरंधर इसी नैरेटिव को इस नैरेटिव को पुश नहीं करती कि मौजूदा सरकार आने के बाद से ही पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जा रहा है। ना ही ये घटनाओं के फैक्ट्स को लेकर कोई ऐसा झूठ बोलती है जो पिछली सरकारों या दूसरी पार्टियों को गलत तरीके से पेश करता हो। फिल्म जो कुछ दिखा रही है उसका अधिकांश हिस्सा डॉक्यूमेंटेड है, यानी कुल मिलाकर एक फिल्म ने लोगों के होश उड़ा दिए। फिल्म है ऐसी, नामी है उसका धुरंधर, और उन लोगों के होश उड़े हैं जो रहते तो इस देश में हैं लेकिन कभी इस देश के साथ खड़े नहीं हुए। उनके दिल पाकिस्तान से मिले हुए हैं। हालांकि दाल रोटी उनकी इसी देश से चलती है, भारत से चलती है। जो सो कॉल्ड लिबरल्स हैं उनकी ऊपर की सांस ऊपर है, नीचे की नीचे है। समझ में नहीं आ रहा उनको क्या करें। घबराहट में वो कहते हैं कि ये प्रोपेगेंडा फिल्म है। कई लोग उन्हें लिब्रांडू भी कहते हैं। कुछ खास किस्म के फिल्म आलोचकों का कहना है कि फिल्म मुसलमानों को बैड टेस्ट में पेश करती है, उनकी कल्चर को बैड टेस्ट में पेश करती है, और इसीलिए 8 अरब कंट्रीज ने ये फिल्म बैन कर दी है। ये उनका लॉजिक है। अब आप ध्यान से देखें तो इस तरह के आलोचना करने वालों के कलेजे जल गए हैं, जले हुए हैं, और इतना जले हुए हैं कि उसकी महक यहां तक आ रही है। ऐसे लोग इस मूवी से परेशान हैं, कहते हैं कि एक प्रोपेगेंडा मूवी है। ये भी कहते हैं कि मोदी का एजेंडा चलाया जा रहा है। तो गलत इतिहास के शिकार हिंदी फिल्म निर्माताओं का अब तक का एजेंडा जो था वो ये था कि आतंक से भारत पाक मिलकर लड़े। बताइए, ये तो हमारी फॉरेन पॉलिसी ही कभी नहीं कहती थी। आतंक का तो बस एक ही स्रोत था, वो है पाकिस्तान। यानी हमारी विदेश नीति के एकदम विरुद्ध जाकर फिल्में बनती थी, जैसे टाइगर सीरीज हुई, एजेंट विनोद हुई। करीना कैटरीना दीपिका को आईएसआई का एजेंट दिखाया गया। आतंकी हिंदू भी होते हैं। ये एजेंडा युवा पीढ़ी को फिल्मों के जरिए परोसा जाए, ये कोशिश भी की गई। मैं हूं ना और वॉर जैसी मूवीज में यही किया गया। यहां तक कि टाइगर 3 और योद्धा जैसी मूवीज में तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को बचाने का भी मिशन था। ऋतिक रोशन की फिल्म थी फाइटर, उसमें तो हाउ इज द जोश का मजाक उड़ाया, हाउ इज द गोश्त कहकर। तब कोई लेफ्टी, कोई लिब्रांडू, कोई पॉडकास्ट करने नहीं बैठा कि भाई ये तो भारत का मजाक उड़ाना है, ये तो गलत है, मत करो। ऐसे में कोई सच बताएगा, कश्मीर फाइल्स, उरी, आर्टिकल 370 या धुरंधर जैसी मूवी बनाएगा तो लोगों का हाजमा तो खराब होना लाजमी है। अब एक मैडम है जो सो कॉल्ड पत्रकार है, और बहुत से लोगों का मानना है कि अपनी ज्यादातर नौकरियों में उन्हें इसीलिए नौकरियों से हाथ धोना पड़ा क्योंकि उनके काम में प्रो मुस्लिम एंगल इतना ज्यादा आ जाता था कि वो अंत में पाकिस्तानी एंगल लगने लगता था। दुर्योग से वो मेरी भी टीम में कभी काम कर चुकी हैं
और मेरे भी अनुभव बहुत अच्छे नहीं रहे उनके साथ। अब वो पूरी दुनिया को बता रही हैं कि इस फिल्म के जरिए मुसलमानों को खराब दिखाया गया, हमारी कल्चर को खराब दिखाया गया। अब धुरंधर को लेकर जो प्रतिक्रियाएं दिख रही हैं, ये कोई नया या अलग विवाद नहीं है। मिक्स्ड रिव्यूज, नकारात्मक शब्दावली जैसे खतरनाक, इन्फ्लेमेटरी और इरादों पर हमले, ये पहले भी हुए हैं। तो ये एक आफ्टर शॉक है, मतलब भूकंप के बाद का झटका। वही पुरानी घबराहट और प्रतिक्रियाएं दोहराई जा रही हैं जो पहले साल 2016 में जब फिल्म आई थी बुद्धा इन अ ट्रैफिक जैम को लेकर भी खूब हुई थी। अब वजह यह है कि कुछ एलीट क्लास, जिन्हें नैरेटिव ठेकेदार कहा जा सकता है, कहानी पर अपने लंबे समय तक चल रहे नियंत्रण को खिसकता हुआ देख रहे हैं। यही ठेकेदार तय करते हैं कि कौन सी कहानी एक्सेप्टेड है, स्वीकार्य है, और कौन सा नजरिया सुरक्षित, एंगल कौन सा ठीक है, सेफ है। उन्हें विवाद से नहीं बल्कि विस्थापन से डर लगता है, यानी उनकी नैरेटिव पावर का आम लोगों या नए नजरिए की ओर जाना, तो ये उनको खतरनाक लगता है। धुरंधर जैसी फिल्में जो राष्ट्रवादी थीम पर खुलकर बात करती हैं और रियल इवेंट्स जैसे कंधार हाईजैक 26 नवंबर से इंस्पायर्ड हैं, पुराने कंट्रोल को चुनौती देती। इसीलिए यही पुरानी प्रतिक्रिया, आलोचना, चुप्पी या नैतिक आक्रोश देखने को मिल रहा है जो पहले देखने को मिलता था। अब इस मूवी ने भारत में ही नहीं बल्कि पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी सियासी भूचाल ला दिया। पाकिस्तान में तो फिल्म को लेकर इतना हंगामा मचा कि मामला कोर्ट तक पहुंच गया। बिलावल भुट्टो की पार्टी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का आरोप है कि फिल्म में कुख्यात गैंगस्टर रहमान डकैत को उनकी पार्टी से जोड़कर बदनाम किया गया। इसी वजह से नेताओं ने बैन की मांग करनी शुरू कर दी कि फिल्म को बैन करो। हालांकि पाकिस्तान में ही एक बड़ा वर्ग फिल्म की तारीफ भी कर रहा है और कह रहा है कि पहली बार किसी भारतीय फिल्म में कराची के एक हिस्से की सच्चाई को ईमानदारी से दिखाया गया। अब इस फिल्म के साथ आदित्य धर ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उनके डायरेक्शन की धार बड़ी तेज और सटीक है। फिल्म आतंकवाद के साथ साथ पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को भी एड्रेस करती है। धुरंधर देखकर इस बात का एहसास भी होता है कि देश की सुरक्षा के लिए कितने लोग किस किस तरह के खतरे उठाते हैं और गुमनाम रहकर अपनी जान खतरे में डालकर बिना किसी स्वार्थ के देश के लिए अपना फर्ज निभा रहे हैं। इसके बाद भी अगर आपके मन में ये सवाल उठ रहा है कि धुरंधर की टिकट बुक करें या नहीं, तो दो ही चीजें हैं जो आपको ये फिल्म देखने से रोक सकती हैं, और उनमें से पहली तो ये है कि इसकी लेंथ बहुत ज्यादा है, बहुत लंबी फिल्म है और 3 घंटे 13 मिनट की शायद, और दूसरा है कमजोर दिल, क्योंकि इसमें खून खराबा भर भर के बहुत ज्यादा है। तो इसलिए अगर कमजोर दिल के हों तो मत जाइएगा।